नमस्कार। 1991 से पहले कभी सोवियत संघ नाम के एक देश के दो राज्य रहे रूस और यूक्रेन आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बनकर एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जिससे दुनिया के हालात बड़े चिंताजनक हो गए हैं और पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाती दिखाई दे रही है। आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि इस युद्ध के कारण क्या हैं और भारत पर इसके क्या असर होंगे और भारत की इसकी क्या महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक भूमिका रहने वाली है। वैसे तो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की कई वजह बताई गई हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो को माना जाता है, जो 1949 में शुरू किया था और शुरुआत में इसमें 12 सदस्य देश थे। ये देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क थे, लेकिन अब इनकी संख्या 30 हो गई है। और अब यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन ये बात रूस को रास नहीं आ रही, क्योंकि नाटो की पॉलिसी है कि अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो देश पर हमला करता है तो उसे बाकी सदस्य देशों पर हुआ हमला माना जाएगा और उसकी रक्षा के लिए सभी देश मदद करेंगे। ऐसे में रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो यूक्रेन पर रूस की दादागिरी नहीं चलेगी और रूस चाहता है कि नाटो उसे आश्वासन दे कि वो यूक्रेन को कभी भी शामिल नहीं करेंगे। आज के मौजूदा वक्त में नाटो में 30 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 12 लाख सैनिक हैं। इस वजह से रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को इसका सदस्य नहीं बनना देना चाहता। दूसरा कारण है कि 1991 में सोवियत संघ से आजाद होने के बाद यूक्रेन में पहली बार रूस विरोधी सरकार बनी और रूस ने बहाना बनाकर यूक्रेन पर हमला बोला और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तीसरा, रूस पाइपलाइन के जरिए गैस को यूरोप में भेजता था और ये पाइपलाइन जिन देशों से होकर जाती थी, रूस को उन्हें ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता था, जिनमें यूक्रेन और पोलैंड शामिल थे। और अब रूस ने इन देशों को साइड लाइन कर एक स्वतंत्र लाइन बिछा दी है, जिससे इन देशों की आमदनी का मुख्य जरिया बंद हो गया है। नवंबर 2021 में सैटेलाइट तस्वीरों में यूक्रेन की सीमा पर रशियन आर्मी नजर आई। तब से दोनों देशों के बीच कोल्ड वार जारी था, जो 3-4 दिन पहले आखिरकार युद्ध में तब्दील हो गया। रूस यूक्रेन युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा और आशंका जताई जा रही है कि तेल की कीमतों में उछाल होगा, क्योंकि अब अंतरराष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल पहुंच गई हैं और इसके अलावा ये दोनों देश सूरजमुखी का तेल, गेहूं, मक्का, गैस, एल्यूमिनियम, निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम जैसी धातुओं के मुख्य उत्पादक हैं, जिससे इन चीजों के भाव बढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमेटिक दृष्टि से ये भारत के लिए एक परीक्षा की घड़ी है, जहां उसे अपने विश्वसनीय दोस्त रूस का विश्वास कायम रखना है, क्योंकि भारत के सोवियत संघ के साथ ऐतिहासिक रणनीतिक संबंध रहे हैं। रूस ने भारत को रक्षा क्षेत्र में तब मदद की थी जब ज्यादातर देशों ने उसे मदद नहीं दी थी और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उसकी भूमिका कोई नहीं भूल सकता। 60 के दशक में MiG-21 के समझौते ने भारतीय वायुसेना को पहला सुपरसोनिक जेट दिया था, जो आज भी वायुसेना में काम आ रहा है। इसके अलावा टैंक, तोपें, जंगी जहाज, बड़े मालवाहक एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर सबमरीन जैसे रूसी हथियारों ने भारत को मजबूत बनाया और आज भी भारतीय सेना के 60 से 70% मिलिट्री सामान मूल रूप से रूसी हैं। उधर दूसरी तरफ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है, जिसने चीन के खिलाफ भारत को सहायता दी और C-130 जे सुपर हेरक्यूलिस जैसे बड़े मालवाहक विमान, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक मालवाहक हेलीकॉप्टर दिए हैं और इस युद्ध में वे यूक्रेन के साथ हैं।
अगर भारतीय कूटनीति ने अमेरिका नाटो के साथ जाने का फैसला किया तो उसके खिलाफ एक नया मोर्चा तैयार हो जाएगा, जिसमें रूस, पाकिस्तान, चीन एक हो जाएंगे और भारत को चारों तरफ से घेर सकते हैं। साथ ही अमेरिका के पुराने इतिहास को देखते हुए उनके भरोसे इस मोर्चे का सामना करना आत्महत्या जैसा होगा, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाकर उसे तालिबान के हवाले कर दिया, वह किसी से छुपा नहीं है। सारांश यही है कि भारत को मानवीय आधार पर दोनों देशों से इस युद्ध की समाप्त होने की पहल करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में जीत किसी की भी हो, हार मानवता की होती है, जिसमें कई निर्दोष नागरिक और सैनिकों की मौत होती है और इन युद्धों के घाव सदियों तक हरे रहते हैं। राजनीतिक जिद के लिए किए गए युद्ध से किसी धर्म, जाति, देश और इंसानियत का भला नहीं होगा और इसके दुर्गामी दुष्परिणाम होंगे, जैसा हमने 2 विश्व युद्धों के अलावा इराक, वियतनाम, अफगानिस्तान, कुवैत, सीरिया और फिलिस्तीन के हाल के युद्धों में देखा है। धन्यवाद। जय हिंद।